हाउसेस की बात की। जी जी। तो ये जो प्रताप नगर में वो है, इसका रतन शर्मा का हॉस्पिटल है। जी जी। माँ गायत्री देवी हाँ। का कुछ है, उसके पीछे ज़मीन पड़ी हुई है। मेरा 50 लाख रुपया खर्चा आ रहा है सिर्फ अप्रोच रोड बनाने का। जी। पीछे पहाड़ी है जी जी। और बढ़िया जगह है। तो वहाँ पे हम अफोर्डेबल हाउसेस बनाने की पूरी तैयारी में हैं, जिसके टेंडर 200-250 मकानों के टेंडर कर रहे हैं। और सड़क का मैंने कल ऑर्डर दे दिया है कि आप वहाँ पहुँचने के लिए सड़क पहले बनाओगे, जब लोग पहुँचते तो वो कर रहे हैं। कितने मकान बनाएंगे इस पे? वहाँ के साथ काम डेवलप कर रहे हैं। क्या है तो एक तो अपन ने उसमें बनाए हुए हैं अभी 390 क्वार्टर तो हमने अभी लॉटरी से निकाल दिए थे दक्षिण विस्तार में, LIG और EWS के, और 96 क्वार्टर हम अभी वहीं पर और बना रहे हैं। इसके अलावा सर हम 500 क्वार्टर इधर बेडवास में एक जगह है ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, जो अपन उस दिन देखने गए थे सर। तो 500 क्वार्टर का हमारा वहाँ का प्रपोजल है। लैंड यूज उसका रेजिडेंशियल है, आवासीय है, और उसमें गवर्नमेंट से हमको सैंक्शन लेनी है। वो करीब 10,000 करोड़ का उसका बजट है, वो अपन को वहाँ से लेनी है सर। एक तो सर 500 क्वार्टर वहाँ बनेंगे। इसके अलावा सर हमने एक जगह आइडेंटिफाई कर रखी है, जोगी तालाब जगह नेला गाँव में। तो वहाँ पर हमने जगह आइडेंटिफाई कर रखी है, करीब 10 हेक्टेयर ज़मीन है। तो वहाँ करीब 5-6 हज़ार क्वार्टर वहाँ बन सकते हैं। तो वो अगले फेज में लेंगे उसको। वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो पहले प्राइवेट पार्टी से अपन कुछ करना चाहते थे क्या? वो एक डिफरेंट मॉडल है। ये अब ये कह रहे हैं एक गुलशन के साथ कुछ करना चाहते थे, तो वो ये जो बात कर रहे हैं सर, ये हुडको है, और PP मॉडल जो सर बात कर रहे हैं ना, वो गुलशन के साथ है, एक लिंकपुरा में और एक डबोक में, वो मोटावत वाली। वो अपने सर इस तरह के 6 मॉडल्स हैं, अफोर्डेबल में 6 मॉडल्स दिए हुए हैं। तो उसमें एक मॉडल वो भी है कि व्यक्ति अपने खुद की जमीन पर इसको डेवलप करेगा, 40% एरिया में डेवलप करेगा, बाकी 60% एरिया को वो अपने काम में लेगा। तो उस मॉडल में एक लिंकपुरा में बाबूलाल मोटावत ने प्लानिंग बनाई। हाँ वही डबोक बोल रहे नहीं, मोटावत की एक वहाँ भी है, डबोक में भी है। हाँ। लेकिन वो काम जो है AVL वाले कर रहे हैं, आवास विकास लिमिटेड। जी जी। वो काम उसको दिया। गवर्नमेंट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो मॉडल है, वो वाला जो मॉडल है जो खुद की जमीन पर डेवलप करना है, वो आवास विकास लिमिटेड के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ 2 तरह के इस तरह के प्लान आए हैं। एक तो बाबूलाल मोटावत वाला है, इसकी इन्होंने एप्लीकेशन भी इनवाइट कर ली लोगों से और प्लानिंग पूरी बना ली। लेकिन इसमें 2-3 व्यवधान ये आए थे कि पहले तो जमीन का व्यवधान आया था, आपस का कोई डिस्प्यूट था जमीन का, उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। दूसरा व्यवधान ये आया कि जो देवारी से जो अपना बाईपास निकलने वाला है नेशनल हाईवे का, उसके उस जमीन के पास टच करके निकल रहा है वो। तो दूसरी बार हमने उससे क्लियरेंस लेनी पड़ी इनसे, नेशनल हाईवे वालों से। तो इनकी भी क्लियरेंस आ गई है, थोड़ा सा वो टच एरिया हो रहा था, उस एरिया को भी अवॉइड करते हुए इनको अपनी प्लानिंग बनाई है। तो नेशनल हाईवे को भी हमने क्लियरेंस आ गई है, नेशनल हाईवे की भी, जो पहले इनका अलाइनमेंट तय नहीं था, थोड़ा उसमें शिफ्ट करने की बात चल रही थी कि भाई रोड कहाँ से निकलेगी, तो दूसरा बात वो आ गई। इसी बीच क्या हुआ सर कि एक तो लैंड यूज पर स्टे आ गया और 90B पर हाईकोर्ट का स्टे आ गया, दोनों चीजों पर स्टे आ गया। इसी बीच ना तो उसकी 90B हो पाई थी और ना उसको लैंड यूज चेंज हो पाया था। अब नया व्यवधान हाईकोर्ट के पास। अपन अफोर्डेबल हाउसेस के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है? क्या काम अभी शुरू होने वाला है। एक तो 96 यहाँ बनेंगे साउथ में, और एक अपने 500 क्वार्टर में यहाँ बनाएंगे बेडवास में। पर इस बेडवास वाले को गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। हाउसेस में हम शुरू करेंगे 600 मकान भी बना रहे हैं। 600 मकान बन जाएंगे। हाँ। 500 to 96 हाँ। 600 तो इस साल में हो जाएंगे सभी पूरे? नहीं, मकान निर्माण नहीं हो पाएगा, शुरू हो जाएगा काम, प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि निर्माण में समय लगता है, तो वो शुरू हो जाएगा उसका निर्माण कार्य। हमने गवर्नमेंट को ये भेजा हुआ है सैंक्शन के लिए। नहीं सर, एक बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने अफोर्डेबल हाउसेस को बहुत प्रेशर से कहा है और लिखा है कि हम चाहते हैं प्रति को छत मिले, है ना, और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल 1.5 साल में
600 मकान ही बन पाएंगे। तो उदयपुर में तो बहुत डिमांड है लोगों की, हाउ कैन यू अफोर्ड, लोगों को कैसे दे पाएंगे मकान 600 मकान? तो इलेक्शन सर पे है, मुख्यमंत्री की अपेक्षा कैसे पूरी होंगे 600 मकान? गवर्नमेंट तो 600 नहीं, अब आगे और बनाएंगे ना, अगले सालों में हमने अलग से कर रहे हैं, अगले सालों के लिए जोगी तालाब का मामला है उसको हम टेकअप करेंगे, वो कई हजार मकान हमारे वहाँ बनेंगे। तो वो और नहीं, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सीएम को या चेयरमैन साहब को मार्च में इलेक्शन फेस करना है, इनको इलेक्शन फेस करना है, उनकी प्रॉब्लम है ना। इलेक्शन से पहले मकान बन जाएंगे हमारे। इसके सिवा दूसरे हाउसिंग बोर्ड जो है उसके टारगेट अलग है, तो वो उस हिसाब से काम चल रहा है।